तरह से देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं बजट से? कल केंद्र सरकार की वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करेंगी। ये बजट से जनता का कोई लाभ होना नहीं है। न इस बजट से महंगाई रुकेगी, न बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, न विकास का पहिया दौड़ेगा, और जो देश के अंदर तमाम तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का इससे कोई हल होने वाला नहीं है। हम लोगों की ये मांग है कि बजट में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका इनकम टैक्स में बढ़ोतरी करने का काम हो। जो गरीब परिवार के लोग हैं, मलिन बस्तियां हैं, उन लोगों को आवास मिले। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य में बजट का अधिकतम पैसा खर्च होना चाहिए। पिछला बजट जो केंद्र सरकार ने पेश किया था, उसका आधा पैसा भी अभी तक खर्च नहीं हो पाया है, और नया बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट से जनता को किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई और उनको नोटिस जारी किया। प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नेम प्लेट पर नाम लिखने के आदेश किए थे, जो पूर्ण रूप से गैर कानूनी और अनुचित था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि जो नाम लिखने की जो आदेश किए गए हैं, उस पर रोक लगाई गई, और प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई, और 26 जुलाई को जवाब देने के लिए उनको सर्वोच्च न्यायालय में बुलाया गया है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर कड़ा तमाचा है। जो नफरत बढ़ाने का काम कर रहे थे, उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। पर इसको लेकर सिंह रावत उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका अपमान नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इस तरह से अपनी पहचान छुपाना सही है? आमतौर पर भी जो दुकानें होती हैं, उनके मालिकों का नाम उस पर लिखा होता है, तो इस तरह से पहचान छुपाने के पीछे क्या मकसद है? किसी दुकानदार के दुकान पर उसकी नेम प्लेट में उसका नाम लिखे, इसकी क्या आवश्यकता है? भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटकर अनावश्यक मुद्दे खड़े करने का प्रयास करती है। ये प्रयास था कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक हैं, जब लोग उनके नाम जान जाएंगे तो उनकी दुकान से सामान नहीं लेंगे और उनका व्यापार बंद हो जाएगा। ये साजिश थी, और दलितों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका अपमान करने के लिए प्रदेश सरकार ने ये आदेश निकाला था, जिसमें वो विफल हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, वो बहुत स्वागत योग्य है, बहुत सराहनीय है। इसके साथ ही एक अहम सवाल रहेगा, जिसके चलते कोई भी सरकारी तंत्र से जुड़ा व्यक्ति या नौकरशाह आरएसएस के किसी कार्यक्रम में नहीं शामिल हो सकते। इसको लेकर के अब फैसला आया है, जिसके तहत अब नौकरशाह जो है वो भी संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां और आरएसएस पर, सब पर ये बैन था कि कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी उनके समारोह में खुल करके शामिल नहीं होगा। और आरएसएस पर 58 वर्षों से ये प्रतिबंध लगा हुआ था, और आज केंद्र की सरकार ने वो प्रतिबंध विड्रा कर लिया है। अब आरएसएस के कार्यक्रम में सारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होंगे। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की जो है एक प्रकार से मुख्य शाखा है, और इस तरीके का आदेश करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकारियों पर अंकुश या अधिकारियों को अपने पक्ष में करने का, षड्यंत्र करने का काम कर रही है। ये पूर्ण रूप से
अनुचित है, गलत है। केंद्र सरकार को अपना यह फैसला तत्काल रूप से वापस लेना चाहिए। पर इस पर आरएसएस के अखिल भारतीय संघ पिछले 99 वर्षों से लगातार राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है। राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बंद कर, उनको बैन कर दिया था संघ की कार्यों में शामिल होने से। लेकिन ये जो कदम अब उठाया गया, ये बेहद सराहनीय कदम है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक विंग है और पिछले 58 वर्षों से किसी भी सरकारी अधिकारी का या सरकारी कर्मचारी का किसी पार्टी या आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने पर खुलेआम रोक थी। अब आरएसएस के ऊपर यह बैन हटा लिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नाम पर सरकारी अधिकारियों को बुला करके वहां पर जो है उनको सिखाने का काम करेगी। ये निर्णय पूर्ण रूप से अनुचित और गलत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।